ऐसा कानून है कि वक्त पे चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म के लोग हो, तमाम धार्मिक लोगों के जो संगठन है उसमें वक्त की जमीनें हैं। लेकिन एक इलाके में एक मामला है कि ये कानून बना होगा तो इससे सिर्फ मुसलमान ही आजाद होंगे, मुसलमान ही परेशान होंगे। ये गलत फहमी है। आज मुसलमानों से बारी है ताकि आप उनके साथ में खड़े हो, ताकि उनको तमाम लोगों का विरोध झेलना नहीं पड़े। लेकिन ये गलत है। आज मुसलमानों का जब वक्त की जमीन खत्म होगी तो कल हमारे हिंदू की भी वक्त जमीन काट, क्योंकि कानून जब बन जाएगा तो वो कानून हमारे लिए होगा तो आपके लिए भी हो जाएगा। चलिए मान लेते 2 मिनट उस चीज को अगर समुदाय पर मान लेते तो उसको छोड़िए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मक्का का कोई यहाँ से बाहर क्या सिर्फ मुसलमान है, हमारे हिंदू भाई मेरी पंचायत में एक गाँव में गाँव आज बन जो लेकिन अफसोस हो रहा है कि लोगों को सोशल मीडिया में जब ड्रोन होता है तो बोलता है कि नहीं होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग तो बांग्लादेश से और नहीं आए। आप भारतीय और भारतीय बनकर के रहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। जब तक हम लोग एक जगह हैं, सरकार हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करते। तो सरकार हमसे है, हम तमाम भारतीयों से है। 140 करोड़ भारतीयों से सरकार है, सरकार से हम नहीं है। आने वाले चुनाव में फिर हम सरकार बनाने का काज करेंगे, सरकार हमें नहीं बनाएगी। जब तक लोकतंत्र है, हमारी खूबी है देश की कि यहाँ के मालिक जनता है। आप जिसको अपना आशीर्वाद दीजिएगा वही आपका मंत्री बनेगा, वही आपका प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। आज मैं तमाम इलाके के लोगों से यहाँ से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जब बात जबरदस्ती की हो, हिरासमेंट करने की हो, तो समुदाय के तमाम समुदाय के लोग एक हो जाइए। फिर देखिए सरकार अपने मामला से पीछे हटने का काज करेगी। लेकिन बहुत लंबी और बहुत साजिश की लड़ाई चल रही है कि पहले आपस में ही बांट दिया जाता, सब कुछ छीना जाएगा, सबके साथ होगा, सबकी बारी आएगी। अफसोस है कि आप और हम एक हो जाएंगे। आज मतदाता पुनरीक्षण में जब लोगों का नाम कट जाएगा तो नागरिकता खत्म हो गई। जो गाइडलाइन बता रहे हैं हम उसके हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, नागरिकता खत्म, नाम खत्म तो नागरिकता खत्म। तो नागरिकता खत्म का मतलब कि आप फिर अपनी नागरिकता को साबित करें। नागरिकता को साबित करने के लिए कोर्ट का और कचहरी कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा। इतने लोग सेक्शन में हमारे यहाँ जब एक फॉर्म भरने के लिए उनको जज्बा बता दिया जाता कि चाची चीचा आया है यहाँ, उसके बाद उनको जानकारी नहीं। एक आदमी, एक शानवार, एक अहमद रजा, भाई कितने लोगों को लेकर के कोर्ट जाने का ऐसे उलझ जाएंगे कि दूसरे का सहारा नहीं होगा। और जब आपकी नागरिकता खत्म होगी, नाम कट जाएगा, तो हमारे जितने भी सारी चीजें सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे हम नापित हो रहे हैं या नहीं, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो खत्म हो जाएगा, हमारा अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। स्वाभाविक कीजिए, आप है ही नहीं यहाँ के तो हमारे बैंक पासबुक को भी फ्रीज किया जाएगा। आप लेते नहीं कर सकते। फ्रीज मतलब आम भाषा में समझ लीजिए,
आपके अकाउंट में गलती से किसी का पैसा आ जा रहा है 1 लाख रुपए, मिस्टेक से हो जाता है कभी कभी, तुरंत पता चलता है, ब्रांच मैनेजर को शक से वो फ्रीज कर देता है, उनके पास एथेंटिक पावर है। उसके बाद अपने ही खाता में आप लेन देन नहीं करते जब तक आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जाएगा। इन सारी चीजों पर कभी सोचने का काम किया हम लोग कि क्या क्या इसका हस्र है और क्या क्या बुरा परिणाम होने वाला है और क्या क्या हमारे सामने में जो परेशानी आएगी वो तो सोच करके रैंक खड़ा होगा। तो हमारे अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाएगा, हमारे राशन कार्ड भी खत्म हो जाएंगे। हम जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग, जब हमारा वोटर लिस्ट से नाम खत्म तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस खत्म। जब वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हमने पासपोर्ट बना करके हमारे बच्चे जो रोजगार के लिए बाहर गए हुए तो फिर पासपोर्ट फ्रीज कर दिया जाएगा। चलिए उन सारी चीजों के बचने के लिए तो हमको कोर्ट और कचहरी का चक्कर का हॉस्पिटल देना चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज करने चाहिए, यहाँ पे आप ये सरकार है, ये काम किया बड़ी बात, ये काम करें 2024 के को गलत कर दिया जाए। 2024 को इलेक्शन क्यों 2024 से हम फर्जी का बनाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे ही वोट जो है 2024 में हमने लोकसभा चुनाव के अपना इन्हीं हाथों से हमारे सांसद सही नहीं प्रधानमंत्री के तमाम लोग अपने अपने पदों से जो है हमारे बहुत सारे नेता हैं, मनोज झाजी हैं और कांग्रेस के लीडर हैं, लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट पहले चुनावी है। हम उस पर भरोसा करते हैं कि वो निष्पक्ष, जब देश में लोकतांत्रिक देश में हमारे मीडिया बंधु को चौथा स्तंभ कहा गया, जो फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर मतलब एक छत का जो 4 कोने में 4 खंभा होता है, तो चौथा स्तंभ रखा गया है हमारे मीडिया बंधु को कि जब 3 पिलर ढहने पर हो और गिरने पर हो तो आखिरी काम आप करें उस छत को रोकने का। मैं आज तमाम मीडिया बंधु से मेरी अनुरोध है कि सारे दलगत से उठ जाए, जो सही है सही को सही बताए और गलत को गलत बताए, क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद हमारा न्यायालय और हमारा मीडिया बंधु तो चौथा स्तंभ बताया गया और हमारे लिए कोर्ट बनाया गया था, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कि जब आप चारों तरफ से हताश हो जाए और चारों तरफ से आप निराश हो जाए तो फिर आपके लिए न्यायालय का प्रबंध किया गया। ये बनाई गई थी देश भारत आजाद होने के बाद कि जब जब जरूरत जैसे पड़े आप वहां जाने का काम करें। तो आज